हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के सिलेक्शन में हम डिस्कशन करेंगे प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में विभेद, ठीक है ना। मतलब उनमें डिफरेंस करने के मेथड, ठीक है ना। डिफरेंस इन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, ठीक है ना। मतलब इन मेथड के थ्रू जो आप लोगों को सामने लिखी हुई है, इन मेथड के थ्रू हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर करेंगे, ठीक है ना। कि 1 डिग्री एल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री एल्कोहल कौन सा है, 3 डिग्री एल्कोहल कौन सा है, ठीक है ना। तो उनमें अंतर करने के लिए हमारे लिए कितनी मेथड दे रखी है? 4 मेथड दे रखी है। एक तो आप लोगों की दे रखी है विक्टर मेयर परीक्षण, मतलब विक्टर मेयर टेस्ट। एक आप लोगों के लिए दे रखी है लुकास परीक्षण, मतलब लुकास टेस्ट। एक आपका ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीडेशन। और एक आपका दे रखा डिहाइड्रोजनीकरण, मतलब डिहाइड्रोजनेशन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इन चारों मेथड के थ्रू हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर पैदा करते हैं, या इनमें हम क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं डिस्कशन किस पर करूंगा? विक्टर मेयर परीक्षण पर, मतलब विक्टर मेयर टेस्ट पर। जैसे ही आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद हम किस पर डिस्कशन करेंगे? लुकास परीक्षण पर, लुकास टेस्ट पर। और आप लोगों को पता, ऑक्सीकरण और डिहाइड्रोजनीकरण, मतलब ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन, ये मैं आप लोगों के लिए समझा चुका हूं, ठीक है ना। जब मैंने एल्किल और OH दोनों समूहों की अभिक्रिया करवाई थी, उनके अंदर दूसरी हेडिंग मेरी कौन सी थी? डिहाइड्रोजनीकरण। और तीसरी हेडिंग मेरी कौन सी थी? ऑक्सीकरण। तो डिहाइड्रोजनीकरण और ऑक्सीकरण, इन दोनों को तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ा चुका हूं, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने किसका डिस्कशन किया था? ऑक्सीकरण का। और उससे पहले, उससे पिछले वाले लेक्चर में हमने किसका डिस्कशन किया था? डिहाइड्रोजनीकरण का, ठीक है ना। और मैंने उस वक्त बोली भी थी आप लोगों से, क्या बात बोली थी? कि डिहाइड्रोजनीकरण और ऑक्सीकरण के थ्रू हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर पैदा कर सकते हैं, या उनमें डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आप लोगों के लिए समझा रखी है, ठीक है ना। तो इन पर तो यहां पर कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। पहले मैं आप लोगों के लिए किसको समझाऊंगा? विक्टर मेयर परीक्षण को। फिर उसके बाद आप लोगों के लिए किसको पढ़ाऊंगा? लुकास परीक्षण को, ठीक है ना। ऑक्सीकरण और डिहाइड्रोजनीकरण मैंने आप लोगों के लिए समझा रखी है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब ये लेक्चर नंबर 11 है, तो लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 के अंदर मैंने आपको डिहाइड्रोजनीकरण और ऑक्सीकरण को बहुत बढ़िया तरीका से समझा रखा है, तो आप लोग वहां पर देख लेना। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीका से आता है, इनका क्वेश्चन तो डायरेक्ट नाम लेके आता है कि भाई विक्टर मेयर परीक्षण के बारे में लिखिए, जो एल्कोहल के डिफरेंस करने के मेथड में काम आती है, या फिर लुकास परीक्षण के बारे में लिखिए। या कभी कभी इनका क्वेश्चन इस तरीका से बनता है कि भाई 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंस करने की कोई एक मेथड को लिख दो। तो आप लोगों के लिए 4 मेथड है, जो आपको पसंद है किसी एक को लिख देना, ठीक है ना। एग्जाम में इस तरीका से क्वेश्चन आ जाए कि भाई 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करने की, डिफरेंस करने की कोई एक मेथड लिखिए, तो जो आपको पसंद है उस किसी को भी लिख दें चारों में से, ठीक है ना। जो आपको सिंपल लगे आपके अकॉर्डिंग उसको आप आराम से लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चारों ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी, क्योंकि आपको पता सारी जो अपनी ये टॉपिक है, ये सब अपने कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है, रटने वाली तो कोई चीज है नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आराम से जो आपको पसंद है वहां पर आप लोग किसी को भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और अगर नाम से आ जाए कि भाई एल्कोहल में डिफरेंस करने की विक्टर मेयर परीक्षण को लिखिए, टेस्ट को लिखिए, तो बिल्कुल आप लोग इसको लिख देना। अगर वो लुकास परीक्षण को पूछे तो लुकास परीक्षण को लिख देना। अगर वो ऑक्सीडेशन को पूछे तो ऑक्सीडेशन को लिख देना। और अगर वो डिहाइड्रोजनीकरण को पूछे तो डिहाइड्रोजनीकरण को लिख देना। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाई है, समझाई है, ठीक है ना। और जैसे मेरा ये लुकास परीक्षण खत्म होगा, उसी के साथ आप लोगों का ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आज के इस लेक्चर में बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आज के इस लेक्चर के साथ बिल्कुल कंप्लीट। उसके बाद हम इंटर होंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल में, ठीक है ना, जिसमें डिस्कशन करेंगे एथिलीन ग्लाइकोल का, ठीक है ना। जैसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल अपना कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद इंटर होंगे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे ग्लिसरॉल का। आगे नहीं मेरे पास समझ में? तो आज के इस लेक्चर के साथ ही आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल खत्म, ठीक है ना। तो चलो करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं एल्कोहल के 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंस करने की जो पहली मेथड है विक्टर मेयर परीक्षण है, विक्टर मेयर टेस्ट, उसको मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो चलो ठीक है, सबको मिटा देता हूं, डिस्कशन करते हैं विक्टर मेयर परीक्षण पर, मतलब विक्टर मेयर टेस्ट पर, ठीक है। तो देखो आप लोग, सिंपल सी है, ज्यादा ऐसी टफ वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस वाली पूरी यूनिट है, इसलिए एक एक चीज को समझते चलो, ठीक है ना, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। पहली मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद या डिफरेंस करने की, ठीक है ना। पहली मेथड अपनी कौन सी? विक्टर मेयर परीक्षण। विक्टर मेयर परीक्षण मतलब विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर परीक्षण मतलब विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है ना। इसमें पहला डिफरेंस हम करेंगे प्राइमरी एल्कोहल का। प्राथमिक एल्कोहल मतलब प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल मतलब प्राइमरी एल्कोहल, जिसको 1 डिग्री एल्कोहल भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है ना। इसको हम 1 डिग्री एल्कोहल भी बोल सकते हैं। चलो देख लो, इसकी रिएक्शन को समझा देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। लिख देता हूं, ये
विक्टर मेयर, ये विक्टर मेयर अभिकर्मक रिएजेंट, ये विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ, ये विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ लाल रंग मतलब रेड कलर देते हैं, लाल रंग देते हैं मतलब रेड कलर देते हैं। ध्यान रखना है जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं ये विक्टर मेयर रिएजेंट के साथ कौन सा कलर देते हैं, रेड कलर देते हैं। अगर विक्टर मेयर रिएजेंट के साथ किसी ने रेड कलर को शो कर दिया तो समझ जाना वो कौन सा डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, मतलब वो 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है ना। रिएक्शन कैसे शो करेगा, बोर्ड की तरफ देखना। यहाँ पर लिख दिया RCH2OH, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दिया ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है अपना, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना, 1 डिग्री अल्कोहल। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, P+I2 से करवा दी, ठीक है ना। तो ये OH की जगह पे कौन आ जाएगा, आप लोगों का आयोडीन आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, AgNO2 से करवा दी, AgNO2 से करवा दी। ये बन गया RCH2NO2 बन गया, ठीक है ना। फिर इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, इसकी रिएक्शन करवा दी HNO2 से करवा दी। HNO2 से अगर मैंने करवाई तो H2 आप लोगों का बाहर निकल गए और ये बन गया RC+NOH और यहां से आप लोगों का ये हो गया NO2। इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक अम्ल, इसका नाम है नाइट्रोलिक अम्ल, ठीक है ना। और इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, NaOH के साथ। NaOH से जब इसका रिएक्शन करवाओगे तो -H2 आप लोगों को बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा RCNO2 और ये हो गया आप लोगों को N डबल बॉन्ड लिख देता हूं यहां पर और यहां पर लिख देता हूं ONA, ठीक है ना। इसका नाम होता है सोडियम नाइट्रोलेट, सोडियम नाइट्रोलेट, सोडियम नाइट्रोलेट, जिसका कलर कैसा होता है, लाल रंग होता है, मतलब ये रेड कलर का होता है। चलो ठीक है, अब इस पूरे को समझा देता हूं एक बार आप लोगों के लिए। बोर्ड की तरफ देखिए आप लोग, देखो इधर बोर्ड की तरफ देखना। यहां पर मैंने एल्कोहल के डिफरेंस करने की मेथड में पहली मेथड ली है जिसका नाम है विक्टर मेयर परीक्षण, ठीक है ना, विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है ना। विक्टर मेयर परीक्षण जिसमें पहले हम डिसाइड करेंगे प्राइमरी अल्कोहल का मतलब 1 डिग्री अल्कोहल का, ठीक है ना, कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है वो विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ कैसा कलर देता है, ठीक है ना। तो देखो ये विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ या विक्टर मेयर रिएजेंट के साथ किस तरह से कलर देता है, लाल रंग का होता है अर्थात रेड कलर का होता है। एक बार फिर समझना, जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है ना वो विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करके कैसा कलर देता है, ये रेड कलर देता है मतलब लाल रंग देता है। लाल रंग जैसे ही शो होगा हम लोगों को पता लग जाएगा कि ये जो भी है ये 1 डिग्री अल्कोहल है। एक बार फिर से समझना, 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ कैसा कलर देते हैं, लाल रंग देते हैं अर्थात वो रेड कलर देते हैं, ठीक है। उसकी केमिकल रिएक्शन को शो कर रखा, केमिकल रिएक्शन को मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो समझना बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया रिएक्शन अभी समझ में आ जाएगी। ये आप लोगों का 1 डिग्री अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, P+I2 से। P+I2 से जैसे ही आप लोग इसकी रिएक्शन करवाओगे तो आप लोगों का ये OH यहां से हट जाएगा और इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, आप लोगों का आयोडीन आ जाएगा, ठीक है ना। इस OH की जगह पे कौन आ जाएगा, आप लोगों का आयोडीन आ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन आप किससे करवा दोगे, AgNO2 से। और रिएक्शन करवाने का सबसे बेस्ट पैटर्न मैंने आप लोगों के लिए क्या बता रखा, प्लस माइनस में तोड़ दो और एक दूसरे से जोड़ दो। कैसे, इधर देखिए, जैसे कि यहाँ पर कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, आयोडीन के साथ। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि आयोडीन हेलोजन फैमिली का मेंबर होता है और जो हेलोजन फैमिली के मेंबर होते हैं उनकी विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। तो कॉमन सी बात है, इस पर तो कौन सा चार्ज होगा, प्लस, और इस पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस, ठीक है ना। AgNO2 को भी आप प्लस माइनस में तोड़ लो तो Ag कौन होती है, सिल्वर होती है, ठीक है ना। सिल्वर चांदी होती है, मतलब इसका मतलब ये मेटल है और मेटल पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब Ag पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। अब तो समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं, प्लस को मैं माइनस से जोड़ूंगा, माइनस को मैं प्लस से जोड़ूंगा। कैसे, देखो आपको पता है इसके पास में कौन सा चार्ज है, प्लस है, और इसके पास में कौन सा, माइनस में। तो इसको तो इससे जोड़ दो और इस Ag को किसके साथ जोड़ दो, I के साथ। तो माइनस AgI आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, AgI आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। फिर इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा देता हूं, HNO2 से, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन किससे करवा देता हूं, HNO2 से। HNO2 को मैं आप लोगों के लिए खोल के लिख देता हूं। देखो HNO2 की स्ट्रक्चर ये होती है, ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, HNO2 की हो गई ना। HNO2 की स्ट्रक्चर को मैंने खोल के लिख दिया। तो देखो इसकी रिएक्शन इस तरीके से होगी, ध्यान से समझना कि इसके तो 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना, और इसका एक ऑक्सीजन, ये लो, इसके 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना, इसके 2 हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन H2 आप लोगों को बाहर निकलना आपको बाहर। तो देखो आप लोगों को बचा RCNO2, ये लिख दिया RCNO2, ठीक है ना। और ये नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो देखो
डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड ये लिख दिया, ये आप लोगों का नाइट्रोजन रहा और ये आप लोगों का OH रखा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक अम्ल, मतलब नाइट्रोलिक एसिड। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। एक बार फिर से समझना भैया, ये होता है आपका RCH2NO2, इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, HNO2 से। HNO2 मैंने यहाँ पर खोल के लिख दिया, तो देखो HNO2 को मैंने खोल के लिख दिया, यहां पर इसके 2 हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, H2 आप लोगों को बाहर निकल गया और डबल बॉन्ड NOH आप लोगों ने यहां पर जोड़ दिया, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, ठीक है ना। अब नाइट्रोलिक एसिड की रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, NaOH से। मतलब नाइट्रोलिक एसिड के अंदर मैंने थोड़ा बहुत क्षार डाल दिया, बेस डाल दिया। क्षार मैंने कौन सा डाला, NaOH डाला, ठीक है ना। फिर वो प्लस माइनस में तोड़ दो और एक दूसरे से जोड़ दो। देखो यहां पर इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, और आपको पता है H किसके रूप में निकलेगा, प्लस के रूप में। अरे भाई उसका नाम कौन है, नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक अम्ल। और आप लोग जानते हो कि जो अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, वो H+ को बाहर निकालते हैं, H+ रिलीज करते हैं। तो कॉमन सी बात है, इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, और इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। मतलब H यहां पर किसके रूप में निकलेगा, प्लस के रूप में निकलेगा। तो H+ के रूप में निकलेगा तभी तो वो अम्ल हुआ, तभी तो उसका नाम है नाइट्रोलिक अम्ल, अर्थात यहां पर H+ के रूप में बाहर निकल रहा है। और हम जानते हैं आर्यनियस सिद्धांत के अनुसार कि जो H+ होता है, वो अगर H+ के रूप में बाहर निकल रहा है तो वो किसकी तरह व्यवहार करता है, अम्ल की तरह करता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोलिक एसिड होता है और इसकी रिएक्शन हमने किससे करवा दी, क्षार के साथ। मतलब नाइट्रोलिक हमने थोड़ा बहुत क्षार डाल दिया, क्षार किसमें टूटता है, Na+ और OH- में। तो एक बात बताओ यार, ये H+ तो किससे जुड़ेगा, OH- से। इसका मतलब H2 आप लोगों को बाहर निकल गया और इस ऑक्सीजन से आप लोगों का कौन जुड़ जाएगा, सोडियम जुड़ जाएगा। देखो इस ऑक्सीजन से आप लोगों को कौन जुड़ जाएगा, सोडियम, क्योंकि ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और सोडियम पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। यहाँ पर H पर कौन सा पॉजिटिव और OH पर कौन सा नेगेटिव, H2 आप लोगों को बाहर निकल गया। ये फाइनल प्रोडक्ट आपको होगा सोडियम नाइट्रोलेट, जिसका कलर कैसे होगा, रेड कलर। जैसे ही रेड कलर आया हम लोगों को पता लग गया कि जिसकी भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो हमारा कौन सा डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है ना। मतलब जो 1 डिग्री एल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ रेड कलर देते हैं, और रेड कलर शो होते ही हम लोगों को पता लग जाएगा कि जिसकी भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो कौन है, हमारा 1 डिग्री एल्कोहल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। इसका मतलब 1 डिग्री एल्कोहल विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ लाल रंग देते हैं, रेड कलर देते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एल्कोहल की, अर्थात 2 डिग्री एल्कोहल की। तो 2 डिग्री एल्कोहल की भी रिएक्शन बिल्कुल सेम होंगी। अब देखो एक चीज बता देता हूं कि जिसको ये रिएक्शन 1 डिग्री एल्कोहल की याद हो गई, प्राइमरी एल्कोहल की याद हो गई, उसको सेकेंडरी की भी याद हो गई और उसको टर्सरी के मतलब 3 डिग्री की भी याद हो गई। कैसे, देख लो, पूरे के पूरे वो स्टेप चलेंगे, ठीक है ना। जो स्टेप आपके 1 डिग्री एल्कोहल में चले वही स्टेप किसमें होंगे, 2 डिग्री एल्कोहल में। एक दो स्टेप ही डिफरेंट होगा, ठीक है ना, बाकी के पूरे वही स्टेप होंगे। कैसे होंगे 2 डिग्री एल्कोहल में, अभी देखो आप लोग, ठीक है ना। एक बार फिर से देखना, 1 डिग्री एल्कोहल है प्राइमरी एल्कोहल, विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ कैसा कलर देते हैं, रेड कलर देते हैं, लाल रंग देते हैं, और ये पूरी रिएक्शन आप लोगों के लिए समझा दी। अब यहाँ पर डिस्कशन करेंगे सेकेंडरी एल्कोहल, मतलब द्वितीयक एल्कोहल, अर्थात 2 डिग्री एल्कोहल। तो देखो उसको भी, 2 डिग्री एल्कोहल को भी देख लो आप लोग, ठीक है ना। 2 डिग्री एल्कोहल देता है नीला कलर, ब्लू कलर देता है, ठीक है ना। विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ कैसा कलर देता है, नीला कलर, ब्लू कलर। तो देख लो उसको भी, ब्लू कलर कैसे देता है, देखो यहां पर हम बात करते हैं स्मॉल बी, जिसमें बात करते हैं द्वितीयक एल्कोहल, मतलब सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल को आप 2 डिग्री एल्कोहल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। सेकेंडरी एल्कोहल मतलब 2 डिग्री एल्कोहल। ये लो, ये लिख दिया मैंने सेकेंडरी एल्कोहल, यहाँ पर R, यहाँ पर R मतलब एल्किल ग्रुप, और यहाँ पर लिख दिया 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है ना। वो के वो स्टेप होंगे जो अभी आप लोगों के लिए बताई। आप तो बस स्टेपों को ध्यान रखना, P+I2 से रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से OH हटेगा और आयोडीन जुड़ जाएगा उसकी जगह पे, बिल्कुल डिट्टो सेम चलेंगे। आप टेंशन मतलब सारे स्टेप सिंपल है। R, यहाँ पर भी R लिख दिया, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन वही किससे करवाओगे, AgNO2 से करवाओगे, वही प्लस माइनस में टूटोगे, माइनस AgI आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CHNO2, ये बन गया आपका R, ये भी R, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन आप लोग किससे करवाओगे, HNO2 से करवाओगे, तो फिर वही माइनस H2 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, ये CNO2, ये हो गया N डबल बॉन्ड O, ये हो गया आप लोगों का R, और ये भी क्या हो गया आप लोगों का R। इसको बोलते हैं छदम नाइट्रोल, स्यूडो नाइट्रोल। छदम नाइट्रोल मतलब स्यूडो नाइट्रोल, ठीक है ना। और इसकी रिएक्शन किससे करवाओगे, किसी क्षार के साथ, NaOH के साथ।
NaOH के साथ करवाओगे तो इसका कैसा कलर आएगा, नीला रंग अर्थात ब्लू कलर, ठीक है ना, नीला रंग अर्थात ब्लू कलर। चलो इस रिएक्शन को भी समझा देता हूं आप लोगों के लिए। देखिए बोर्ड की तरफ, अब हम बात करते हैं द्वितीयक अल्कोहल अर्थात 2 डिग्री अल्कोहल है सेकंड डिग्री अल्कोहल की, ठीक है ना। 2 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं, ये यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया 2 डिग्री अल्कोहल। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से क्या बात बोली थी कि जो स्टेप हमने 1 डिग्री अल्कोहल के लिए, वही स्टेप हम किसके लिए लेंगे 2 डिग्री अल्कोहल के लिए, ठीक है ना। 2 डिग्री अल्कोहल विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करके कैसा कलर देते हैं, नीला कलर देते हैं अर्थात ब्लू कलर देते हैं। एक बार फिर से समझना, 2 डिग्री अल्कोहल विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करके ब्लू कलर देते हैं अर्थात नीला रंग देते हैं, और जबकि 1 डिग्री कैसा देते हैं, लाल देते हैं। तो हो तो रहा है डिफरेंस, कैसे, इधर देखिए रिएक्शन देखिए, ये आप लोगों का 2 डिग्री अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन किससे करवा दी P+I2 से, वही आप लोगों का यहाँ से OH हटेगा, उसकी जगह पे कौन आएगा, आप लोगों का आयोडीन आएगा, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी AgNO2 से, फिर वही स्टेप, इसको प्लस माइनस में तोड़ दो, प्लस इस पर माइनस, इस पर प्लस और इस पर माइनस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इस पर कौन सा प्लस है, इस पर कौन सा माइनस है, AgI आप लोगों को बाहर निकल गया और इस प्लस से आप लोगों को कौन जुड़ गया, NO2 जुड़ गया, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करवा दोगे HNO2 से, HNO2 को फिर वही खोल के लिख देता हूं, देखो N डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लिख दिया OH। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, इसके पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, इसके पास हाइड्रोजन है और इसके पास में OH है, मतलब आप लोगों का ये OH आप लोगों का बाहर निकल गया। देखो सुनो, इसका तो OH जाएगा और इसका H, इसका मतलब H2 आप लोगों का बाहर निकल चुका है, H2 आप लोगों का बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो इस कार्बन से एक तो NO2 ग्रुप जुड़ा है, ठीक है ना, और ये एक N डबल बॉन्ड O, ये रहा आपका N डबल बॉन्ड O। इसका नाम होता है छदम नाइट्रोल, मतलब स्यूडो नाइट्रोल, ठीक है ना। छदम नाइट्रोल में जैसे ही आप लोग कोई छाट डालोगे, छाट डालते ही वो किसका कैसा कलर दे देगा, नीला कलर दे देगा अर्थात ब्लू कलर दे देगा, और जैसे ही वो ब्लू कलर देगा हम लोगों को पता लग जाएगा कि ये कौन सी डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर से देख लेना, पूरे के पूरे स्टेप सीधे हैं, कुछ नहीं है, वही P+I2 से करवाओगे OH हटेगा, आयोडीन आएगा आप लोगों का, फिर AgNO2 से करवाओगे, इसको प्लस माइनस में तोड़ो, इसको प्लस माइनस में तोड़ो और अपोजिट करके जोड़ दो, जैसे कि इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, माइनस AgI बाहर निकल गया और ये NO2 कहां पर जुड़ गया, यहां पर जुड़ गया। फिर इसकी रिएक्शन किससे करवा दोगे HNO2 से, ये खोल के लिख दिया, इसका H इसका OH, H2 आप लोगों को बाहर निकल गया और N डबल बॉन्ड O किससे जुड़ गया, कार्बन से जुड़ गया। इसको बोलते हैं छदम नाइट्रोल, स्यूडो नाइट्रोल। जैसे ही आप लोग इसमें छाट डालोगे, बेस डालोगे, छाट डालते ही वो कैसा कलर दे देगा, नीला कलर दे देगा अर्थात ब्लू कलर दे देगा। जैसे ही इसने ब्लू कलर दिया हम लोगों को पता लग जाएगा कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है ना। इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ कैसा कलर देते हैं, लाल कलर देते हैं, और 2 डिग्री अल्कोहल विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ कैसा कलर देते हैं, नीला कलर देते हैं अर्थात ब्लू कलर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम 3 डिग्री अल्कोहल की, ठीक है ना। तो ध्यान रखना 3 डिग्री अल्कोहल विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ कैसा भी कलर शो नहीं करता, कैसे उसकी भी रिएक्शन बता देता हूं, ठीक है ना। तो तीनों में डिफरेंस हो गया। 1 डिग्री अल्कोहल विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ लाल रंग देता है, 2 डिग्री अल्कोहल विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ नीला ब्लू कलर देता है, और 3 डिग्री अल्कोहल विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता। तो ये हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंस। चलो मैं 3 डिग्री का भी बता देता हूं आप लोगों के लिए, जिससे कि टॉपिक हम लोगों का क्लियर हो जाए, ठीक है ना। एक एक चीज को देखते चलो, बहुत सीधी सीधी मेथड है और ये हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देख लेना, जब लास्ट ईयर के पूरे पेपर को सॉल्व करवाऊं तब देखना, वहां पर एक एक चीज का डिस्कशन कर रखा है, इसलिए आप लोग मेरे साथ साथ चीजों को क्लियर करते रहो, जिससे कि बाद में प्रेशर ना पड़े चीजों पर, ठीक है ना। बात कर लेते हैं भैया हम 3 डिग्री अल्कोहल की। तृतीयक मतलब टर्सरी, तृतीयक अल्कोहल मतलब टर्सरी अल्कोहल, कोष्टक लिख देता हूं 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। ये विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ कोई सा भी कलर शो नहीं करता, ठीक है ना। रिएक्शन देखो, ये लो OH यहाँ पे लिख दिया R R R, इसका मतलब कौन सी डिग्री अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक है ना। वही P+I2 से इसकी रिएक्शन करवाओगे, यहाँ पर P+I2, वही आपका R, यहाँ पर R, यहाँ पर R, और यहाँ पर क्या जोड़ दोगे I, फिर वही AgNO2 से रिएक्शन करवाओगे, AgNO2 से रिएक्शन करवाओगे, माइनस AgI आप लोगों का बाहर निकल गया, ये बन गया CNO2 R R R, ठीक है ना। फिर HNO2 से रिएक्शन करवाओगे तो नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं, नो रिएक्शन, और नो रिएक्शन, और अगर इसमें नो रिएक्शन आया NaOH डाल दिया तो रंगहीन विलयन, कलरलेस सॉल्यूशन, रंगहीन विलयन मतलब कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है ना, कलरलेस सॉल्यूशन, रंगहीन विलयन। इधर देखिए भैया, इसको भी समझा देता हूं, इधर देखना,
ये अपने किसकी बात कर रहे हैं, तृतीयक एल्कोहल मतलब टर्सरी एल्कोहल, जिसको हम क्या बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। तो देखो ये मैंने 3 डिग्री एल्कोहल ले लिया, फिर वही P+I2 से करवाओगे, आप लोगों का यहाँ से OH हटेगा और यहाँ पर कौन आ जाएगा, आप लोगों का आयोडीन आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन फिर किससे करवाओगे, AgNO2 से, फिर वही स्टेप, इस पर कौन सा चार्ज होगा प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस और इस पर माइनस, ठीक है ना। ये प्लस और माइनस आप लोगों को बाहर निकल जाएगा और ये NO2 किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से। अब आप लोगों की कंडीशन ये बन गई। अब इसकी रिएक्शन आप लोग किससे करवाओगे, HNO2 से करवाओगे। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, जब आप लोग इसकी रिएक्शन HNO2 से करवाओगे तो ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आप लोगों को पता है इसके पास हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ही नहीं है। तो निकलेगा क्या भाई, उनके पास तो हाइड्रोजन एटम थे इसलिए हर कंडीशन में वाटर बाहर निकल रहा था, ठीक है ना। लेकिन इसके पास हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ही नहीं है तो कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। अगर कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा तो वो नो रिएक्शन हो गई। और जब वहां पर कोई अभिक्रिया ही नहीं हो रही है तो आप छार डाल के देख लो, वहां पर कोई कलर ही नहीं आएगा। यार एक बात बताओ, इसने कोई रिएक्शन ही नहीं की और आप उसमें छार डाल रहे हो तो कॉमन सी बात है उसका तो रंगहीन विलयन अर्थात कलरलेस सॉल्यूशन आएगा ही, क्योंकि उसने तो कोई अभिक्रिया नहीं की और आप लोगों ने छार डाल दिया। तो छार डालने से क्या होता है, जब उसने कोई अभिक्रिया ही नहीं की और आप छार डाल रहे हो तो कॉमन सी बात है उसका विलयन कैसे होगा, रंगहीन विलयन अर्थात कलरलेस सॉल्यूशन। वो किसी भी तरीका से कोई भी कलर शो नहीं करेगा। तो पहचान हो जाएगी कि वो हमारा कौन जो हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई, इसका मतलब क्लियर हो गया कि विक्टर मेयर परीक्षण से या विक्टर मेयर टेस्ट से हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। 1 डिग्री एल्कोहल विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ लाल रंग देते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ नीला रंग अर्थात ब्लू कलर देते हैं, और 3 डिग्री एल्कोहल विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते अर्थात वो रंगहीन विलयन देते हैं, कलरलेस सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है ना। इससे हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ आपका ये विक्टर मेयर परीक्षण खत्म। अब हम दूसरे मेथड की बात करते हैं जिसका नाम है लूकास परीक्षण, लूकास टेस्ट। तो लूकास परीक्षण को भी देख लो। देखो दूसरी मेथड है हमारी लूकास परीक्षण, लूकास टेस्ट। उसके थ्रू भी हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंस करेंगे, अंतर करेंगे, ठीक है ना। ये लो, यहां पर ले लो आप लूकास परीक्षण मतलब लूकास टेस्ट, लूकास परीक्षण मतलब लूकास टेस्ट। तो यहां पर लिख देता हूं आप लोगों का, पहला लिख देता हूं लूकास अभिकर्मक को लिख देता हूं, लूकास अभिकर्मक। लूकास रिएजेंट होता है आप लोगों का सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 का मिश्रण, निर्जल ZnCl2, ये होता है आप लोग का लूकास अभिकर्मक मतलब लूकास रिएजेंट। अब देखो आप लोग इधर देखिए, देखो अब हम दूसरे टेस्ट की बात करते हैं, दूसरे परीक्षण की बात करते हैं जिसका नाम है लूकास परीक्षण, ठीक है ना। किसका डिफरेंस कर रहे हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में। तो देखो यहां पर बात करते हैं लूकास अभिकर्मक। जो लूकास रिएजेंट होता है, लूकास अभिकर्मक होता है, वो होता है सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण। एक बार फिर से समझना, लूकास अभिकर्मक होता है वो सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है ना। सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, लूकास परीक्षण या लूकास टेस्ट, या उसको क्या बोलते हैं, लूकास अभिकर्मक, लूकास रिएजेंट। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर से देख लेना, लूकास अभिकर्मक किसको बोल रहे हैं, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, लूकास अभिकर्मक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि देखो ध्यान से समझना, आप लोगों के पास में 3 बोतल रखी हुई है, एक बोतल ये रखी, एक बोतल ये रखी, एक बोतल ये रखी, और आप लोगों को पता नहीं है वो तीनों बोतलों में, किसी ने वहां पर लिख दी कि एक में 1 डिग्री एल्कोहल लिख दी, एक में 1 डिग्री एल्कोहल रख दिया, एक में 2 डिग्री एल्कोहल रख दिया और एक में 3 डिग्री एल्कोहल रख दिया। और आप लोगों को पता नहीं है कि किसमें तो 1 डिग्री एल्कोहल है, किसमें 2 डिग्री एल्कोहल है, किसमें 3 डिग्री एल्कोहल है। ध्यान से समझना, 3 बोतल है आप लोगों के सामने, ठीक है ना। तीनों बोतल में एक में 1 डिग्री एल्कोहल है, एक में 2 डिग्री एल्कोहल है, एक में 3 डिग्री एल्कोहल है। लेकिन आपको यह पता नहीं है कि किसमें तो 1 डिग्री एल्कोहल है, किसमें 2 डिग्री एल्कोहल है, किसमें 3 डिग्री एल्कोहल है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका हम परीक्षण टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट करते ही पता लग जाएगा कि कौन सी बोतल में तो 1 डिग्री एल्कोहल है, कौन सी बोतल में 2 डिग्री एल्कोहल है, कौन सी बोतल में 3 डिग्री एल्कोहल है। तो देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, कि आप लोग यहां पर किसका यूज करोगे, लूकास अभिकर्मक का, लूकास रिएजेंट का यूज करोगे। आप लोगों के लिए बोतल है, ठीक है ना।
बोतल में जैसे ही आप लूकास अभिकर्मक मतलब सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण को मिक्सचर को डालोगे, ठीक है ना, जैसे ही आप लोगों ने मिश्रण को डाला और उसने तुरंत ही सफेद अवच्छेद दे दिया तो समझ जाना वो 3 डिग्री एल्कोहल है। और अगर उसने 5 मिनट में सफेद अवच्छेद दिया तो समझ जाना वो 2 डिग्री एल्कोहल है। और अगर वो आधे घंटे में सफेद अवच्छेद दे रहा है तो आप लोग समझ जाने 1 डिग्री एल्कोहल है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, उसमें एल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम किसकी होती है 2 डिग्री की, और 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। इसलिए ये तुरंत सफेद अवच्छेद दे देता है, ये 5 मिनट पश्चात सफेद अवच्छेद देता है, और ये आधे घंटे के बाद सफेद अवच्छेद देता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, ठीक है ना। तो आप लोग पता लगा सकते हो कि किस बोतल में तो 1 डिग्री एल्कोहल है। अगर उन बोतल में से जिस बोतल ने तुरंत ही सफेद अवच्छेद को दे दिया तो समझ जाना ये इसमें 3 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है ना। और कोई सी बोतल ऐसी है जो 5 मिनट में सफेद अवच्छेद दे रही है तो समझ जाना वो 2 डिग्री एल्कोहल है। और एक बोतल ऐसी है जिसका अवच्छेद आधे घंटे में आ रहा है तो समझ जाना वो 1 डिग्री एल्कोहल है। क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसको होती है 3 डिग्री की, उससे कम किसको होती है 2 डिग्री की, और 1 डिग्री की सबसे कम होती है। तो कॉमन सी बात है, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो पहले रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, वो पहले अपने पीपीटी को देगा, पहले वो अपने टेस्ट को देगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो एक बार फिर से समझना, कोई बोतल है, ठीक है, बोतल है, और आप लोगों ने उसने लूकास अभिकर्मक डाल दिया। लूकास अभिकर्मक के डालते ही उसने तुरंत ही सफेद अवच्छेद दे दिया तो समझ जाना वो 3 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है ना। आपको पता लग जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। आपको पता लग गया, ठीक है, कि ये 3 डिग्री एल्कोहल है। और आपने लूकास अभिकर्मक को डाला और उसने 5 मिनट में सफेद अवच्छेद दिया तो समझ जाना इस बोतल में 2 डिग्री एल्कोहल है। और आप लोगों ने बोतल में डाला ये लूकास अभिकर्मक सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 और वो आधे घंटे में अपना टेस्ट दे रहा है, आधे घंटे में सफेद अवच्छेद दे रहा है तो समझ जाना फिर वो कौन होगा 1 डिग्री एल्कोहल। क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम किसकी होती है 2 डिग्री की, और सबसे कम किसकी होती है 1 डिग्री की। इसलिए ये तुरंत अपना टेस्ट दे देता है, सफेद अवच्छेद दे देता है, ये 5 मिनट पश्चात सफेद अवच्छेद देता है, और जो 1 डिग्री एल्कोहल वो होता है वो आधे घंटे में अपना टेस्ट देता है, मतलब आधे घंटे में सफेद अवच्छेद देता है, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट बनाते हैं एल्किल क्लोराइड, ठीक है ना। जैसे ही आप लोग लूकास अभिकर्मक को डालोगे तो वो क्या बनाएगा एल्किल क्लोराइड, और एल्किल क्लोराइड क्या उसमें क्या होगा लूकास अभिकर्मक में एबिल होगा। भाई सफेद अवच्छेद वो तभी तो दे रहा है जब उसमें एबिल हो रहा है, सोलुबल नहीं हो रहा है, सोलुबल नहीं हो रहा है। एबिले का मतलब क्या होता है, वो सोलुबल उसके अंदर नहीं है, तो कॉमन सी बात है वो उसके साथ सफेद अवच्छेद अर्थात वाइट पीपीटी को देगा, ठीक है ना, ये वाइट टेस्ट को देगा। वो आप लोगों को समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है ना। तो जो एल्किल क्लोराइड होता है, अगर एल्किल क्लोराइड तुरंत सफेद अवच्छेद दे देगा तो 3 डिग्री एल्कोहल है, आधे घंटे बाद 5 मिनट बाद दे रहा है तो 2 डिग्री है, और आधे घंटे में दे रहा है तो समझ जाना इस बोतल के अंदर 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा एल्कोहल में रिएक्टिविटी किसको होती है 3 डिग्री की, उससे कम किसको होती है 2 डिग्री को, 1 डिग्री की सबसे कम होती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। ये एल्कोहल में डिफरेंस करने का कौन सा मेथड है आप लोगों का दूसरा, जिसका नाम है लूकास परीक्षण, लूकास टेस्ट, ठीक है ना। लूकास टेस्ट से भी आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है ना। और तीसरी आप लोगों की ऑक्सीकरण है, जिसको मैंने आप लोगों के लिए समझा रखा है, और चौथी आपकी कौन सी है विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनेशन, इसको भी मैंने आप लोगों के लिए समझा रखा है, ठीक है ना। तो एल्कोहल में अंतर करने की, एल्कोहल में विभेद करने की, एल्कोहल में डिफरेंस करने की हम लोगों ने कितनी मेथड पढ़ ली, 4 मेथड पढ़ ली। पहली विक्टर मेयर, दूसरी लूकास, तीसरी ऑक्सीकरण, और चौथी विहाइड्रोजनीकरण। विक्टर मेयर के बारे में फिर बता देता हूं कि विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ 1 डिग्री एल्कोहल लाल कलर देता है, 2 डिग्री एल्कोहल नीला देता है, और 3 डिग्री एल्कोहल कोई अभिक्रिया शो नहीं करता, अर्थात वो रंगहीन विलयन देता है, कलरलेस सॉल्यूशन देता है, ठीक है ना। फिर बात की थी लूकास परीक्षण की, लूकास टेस्ट की। लूकास अभिकर्मक मतलब लूकास रिएजेंट होता है, वो होता है सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। 3 डिग्री एल्कोहल इसके साथ तुरंत सफेद अवच्छेद दे देता है, 2 डिग्री 5 मिनट पश्चात देता है, और 1 डिग्री जो एल्कोहल होता है वो आधे घंटे में अपना टेस्ट देता है या सफेद अवच्छेद देता है, ठीक है ना। क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है इसलिए वो तुरंत टेस्ट को दे देता है, 2 डिग्री की उससे कम होती है इसलिए 5 मिनट लगाता है, और 1 डिग्री की सबसे कम होती है इसलिए अपने टेस्ट को आधे घंटे में देता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तीसरी ऑक्सीकरण, जिसको मैंने समझा रखा है, ठीक है ना। तीसरी ऑक्सीकरण जिसको मैंने 10वीं लेक्चर में समझाया है, और जो आप लोगों की चौथी विहाइड्रोजनीकरण है उसको मैंने 9वें नंबर के लेक्चर में आप लोगों के लिए समझा रखा है। आप लोग आराम से देख लेना, ये अपना कौन सा 11 नंबर के लेक्चर है, ठीक है ना। 9वें नंबर के लेक्चर में विहाइड्रोजनीकरण समझा रखा है, और 10वें नंबर के लेक्चर में मैंने आपको ऑक्सीकरण समझा रखा है। आराम से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आराम से कर देना, ठीक है ना।
अगर वो विक्टर मेयर को पूछे तो विक्टर मेयर कर देना, मैंने लिखाया है, समझाया है। अगर वो लूकास को पूछे तो लूकास को कर देना, ये तो छोटा सा सीधा सा है। अगर वो ऑक्सीकरण को पूछे तो ऑक्सीकरण को कर देना, और अगर वो विहाइड्रोजनीकरण को पूछे तो विहाइड्रोजनीकरण को कर देना। और अगर वो ऐसा बोले कि कोई एक मेथड को लिखो, तो जो आपको अच्छी लगे उस मेथड को लिख देना। बात समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, इसी के साथ आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल फिनिश। ठीक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का हमने कितने लेक्चर लिए? 11 लेक्चर लिए हैं, मतलब 11 लेक्चरों में अपना मोनोहाइड्रिक एल्कोहल खत्म हुआ है। ठीक है ना? अब आप डिस्कशन करेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल और फिर डिस्कशन करेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। बात समझ में आ गई ना? इनमें सबसे बड़ा पोर्शन जो था वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल था, जिसके कितने लेक्चर लगे? 11 लेक्चर लगे। ठीक है ना? अब जो डाईहाइड्रिक एल्कोहल है वो भी ज्यादा बड़ा नहीं है, और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है वो भी ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है ना? आराम से जल्दी अपनी ये यूनिट खत्म हो जाएगी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? ठीक है, पढ़ाई को अच्छी तरीका से चलने दो। ठीक है, अगले लेक्चर में हम किसका डिस्कशन करेंगे? डाईहाइड्रिक एल्कोहल का। ठीक है ना? जिसमें हम किसका डिस्कशन होगा? एथिलीन ग्लाइकोल का। और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में किसका डिस्कशन होगा? ग्लिसरॉल का। ठीक है ना? जिनका आईपीसी नोमेनक्लेचर में इनका डिस्कशन भी किया था हम लोगों ने। ठीक है ना? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें एक OH ग्रुप होता है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें 2 OH ग्रुप होते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें 3 OH ग्रुप होते हैं। ठीक है ना? क्लासिफिकेशन बताया था, तब बात हुई थी, ग्लिसरॉल की बात हुई थी, एथिलीन ग्लाइकोल की बात हुई थी। ठीक है ना? उनके पर्सनली टॉपिक पढ़ लेंगे। ठीक है ना? तो आज के लेक्चर में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल फिनिश, अगले लेक्चर में मिलते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल में। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले लेक्चर में।